मुकुंद श्रीराम राम रघुनंदन राम राम श्रीराम राम भरताग्रज राम राम श्रीराम राम रणकर कस राम राम श्रीराम राम शरणं भव राम राम माता रामो मत पिता रामचंद्रः स्वामी रामो मत्सखा रामचंद्रः सर्वस्वं मे रामचंद्रो दयालुर्नान्यं जाने नैव जाने न जाने अंजनानंदनं वीरं जानकी शोकनाशनं कपीशमक्षहन्तारं वन्दे लङ्काभयङ्करं भक्ति भक्त भगवन्त गुरु चतुर्नाम वपुएक इनके पद बंदन किए नाशद विघ्न अनेक बोले श्री सीता रामचंद्र भगवान की जय। रामायण श्री राम कथा की जय। गोस्वामी श्री तुलसीदास जी महाराज की जय। परम मंगलमय परात्पर अखिलेश्वर अचिंत कल्याण गुणगण निधान सर्वेश्वर सर्वाधिपति श्रेष्ठ आचरणवान प्रजा के सुखदाता आनंद कंद भगवान श्री रामचंद्र कौशल्या आनंद वर्धन अवध नरेंद्र नंदन श्री रघुनंदन विदेह वनस भई जयंती जनक नरेंद्र नंदनी भासुती जगदीश्वरी माँ सुनैना की आंखों की पुतलिका विदेह जा जनक जा जनकाधिराज तनया जनक राज किशोरी वैदेही मैथिली श्री राम प्राण वल्लभा श्री जानकी जी। इन दोनों युगल सरकार श्री सीता रामचंद्र भगवान के पावन दिव्यतम चरणारविंदों पर कोटि हनुमन नतमस्तक वंदन एवं अभिनंदन। तीनों मैया चारों भैयाओं के चरणों में कोटि कोटि प्रणति। अनंत बलवंत गुणवंत श्री हनुमान जी महाराज के पावन चरण कमलों पर कोटि कोटि प्रणति। समस्त भूतादिक श्री राम मैं सब जग जानी करहूँ प्रणाम जोर जुग पानी। हम सबका परम सौभाग्य श्री राम कथा सीखने का सदसंकल्प विचार लेकर के एक साथ एक स्थान पर जुड़कर इस पावन श्री राम कथा की तैयारी कर रहे हैं। श्री राम कथा मंदाकिनी पर अवगाहन करने का जीवन में सुंदर स्वर्णिम अवसर प्राप्त कर रहे हैं। हमारा कर्तव्य दायित्व बनता है कि जो अवसर मिला है प्रभु कृपा से सच्ची लगन निष्ठा परिश्रम के साथ इसको विधिवत रूप से ग्रहण करें, इसका लाभ लें। इस समय बड़ी ही सुंदर चर्चा चल रही है। जनकपुर पर हमारे प्रभु श्री राघवेंद्र सरकार अनुज लक्ष्मण के साथ गुरुदेव कृपा से पहुंचे हुए हैं। हमारे प्रभु गुरु सेवा का अद्भुत उदाहरण संसार में प्रदर्शित कर रहे हैं। प्रतिपल ये शिक्षा दे रहे हैं कि समाज में किस प्रकार से एक मनुष्य का कर्तव्य होता है, कैसे अपने से श्रेष्ठों का आदर किया जाता है। ये हमारे प्रभु राम का सुंदर जीवन चरित्र दर्शन कराता है। कहते हैं प्रतिदिन सेवा करते हैं गुरु चरणों में बैठ करके, और सेवा में भाव भाव कैसा, बार बार मुनि आज्ञा दीन्ही रघुवर जाई शयन तब कीन्ही। बार बार कहते हैं गुरुदेव कि राम बस करो, फिर भी हमारे प्रभु कहते हैं गुरुदेव थोड़ी देर और सेवा करने दीजिए। बार बार जब कहते हैं तब वह जो है जाते हैं। और गुरु जी के चरणों की सेवा करने के बाद उनको शयन कराने के बाद वह शयन करते हैं और गुरु जी से पहले उठते हैं। उठे लखन निशि विगत सुनी अरुण शिखा धुनि कान। गुरु से पहले जगतपति जागे राम सुजान। शास्त्र ये मर्यादा करता है कि किस प्रकार से जो गुरु चरणों की सेवा है करना चाहिए। एक कर्तव्य शिष्य का जो गुरु के साथ रहने में क्या पालन करना चाहिए, वो हमारे श्री राघवेंद्र सरकार यहाँ पर वर्णन कर रहे हैं। हम सब कल इसी प्रसंग पर बने हुए थे कि दो चीजों को हमेशा स्मरण रखना चाहिए। किसको किसको, एक तो अपने गुरु को और दूसरा मृत्यु को।
मृत्यु यानी कि हमको जाना है, हमारी मंजिल ये नहीं है। जैसे हम ट्रेन से यात्रा करते हैं तो ट्रेन में बहुत सारे स्टेशन आते जाते हैं, लेकिन हमको इंतजार किसका रहता है? अपनी जो है तो गंतव्य, जहां पर हमको उतरना है। सोचते हैं कब आए और हम कब उतरे, तैयार भी रहते हैं। जिस सीट पर बैठते हैं, जिस कोच पर बैठते हैं, या जिस बस पर बैठते हैं, जिस प्लेन पर बैठते हैं, क्या हम उसको अपना मान लेते हैं? बिल्कुल नहीं मानते। जब तक रहते हैं तब तक तो केयर करते हैं कि नहीं नहीं भाई हमारी सीट है, ये रिजर्व है। लेकिन उसके बाद जैसे ही हमको पता चला कि हमारा अब यहीं तक टिकट थी, तो तुरंत उसको हम छोड़ देते हैं। ऐसी ही बुद्धिमानी जीवन रहते हुए जीवन के साथ करना चाहिए। क्यों? क्योंकि हम सब इस जीवन को प्राप्त करके, मनुष्य तन को प्राप्त करते उसी प्रकार जो है यात्री के रूप में यहाँ पर हैं। कब हमारी मंजिल आ जाए, कब हमको उतरना पड़ जाए, कब शरीर को छोड़ना पड़ जाए, ये कोई जो है तो भरोसा नहीं है। तो जब हम गुरु का स्मरण रखेंगे और मृत्यु का, तो गुरु के स्मरण से हम सदैव सन्मार्ग पर चलेंगे, धर्म का हमको बोध होगा। और जब मृत्यु का स्मरण होगा कि भाई जब मरना है ही, तो फिर हम क्यों किसी से विरोध लें, क्यों किसी से ईर्ष्या करें, क्यों अपयश की गठरी अपने सर पर रखें, ममता संसार में क्यों करें, जब ये कोई हमारा होने वाला नहीं है। कितनी भी ममता कर लें, कोई भी महाराज साथ में जाने वाला नहीं है। अंत में तो जाना अकेला ही है। दुनिया में हजारों का मेला लगा, हंस जब जब उड़ा तब अकेला उड़ा। हम सब जो है जब भी जाएंगे अकेले ही जाना पड़ेगा। देखिए यह जीवन अनादिकाल से कर्म पथ पर भटक रहा है, इसलिए यह पथिक है। यह भूलवश अपने को यात्री न मान करके, संसार शरीर को अपना सुख स्थान मान करके उसमें मोह कर लिया। हम सब क्या सोचते हैं, नहीं नहीं ये मेरा शरीर है, और ये जानते हुए भी कि कब किस समय अंत आ जाए, अंतिम पल आ जाए, ये हमको भी पता नहीं है। फिर भी हमारा कितना प्रबल मोह होता है कि हम शरीर को, घर को, संसार को छोड़ करके कभी अपने राम का स्मरण ही नहीं करते। ये कितनी बड़ी भूल होती है हमारी। तो ये हमको स्मरण रहे, राम कथा बतलाती है कि हम सब इस जीवन रूपी यात्रा के पथिक हैं। हमको इस शरीर को, घर को, समाज को, परिवार को अपना वास्तविकता नाता इनसे नहीं जोड़ना है। वास्तविक नाता तो भगवान से ही जोड़ना है, अपने प्रभु राम से जोड़ना है। और भगवान की माया बड़ी कठिन है ना। जैसे ही संसार की तरफ हम थोड़ा सा चित्त लगा लेते हैं, ये संसार अपने आगोश में हमको ले लेता है। इसीलिए स्मरण रखिए, संत कहते हैं काल खड़ा सिर ऊपरे, तै जागु बिराने मीत, जाका घर है गैल में, सो कस सोवे निश्चिंत। महापुरुष सावधान करते हैं, काल खड़ा सिर ऊपरे, भाई जो है कोई भरोसा नहीं है जीवन का। इसीलिए तुरंत हर क्षण भगवान का स्मरण करते रहो, कब उतरना पड़ जाए इस ट्रेन से, है ना। तो परमात्मा का स्मरण हमेशा रखना चाहिए। जीव का शुद्ध स्वरूप चेतन और निरंतर ज्ञान है। किसी ने कहा यदि जीव सर्वदा जागृत ज्ञान रूप है, तो उसको गर्भ का और ना जाने कितने जन्म हो चुके हैं, तो पूर्व जन्मों की बातों का स्मरण क्यों नहीं रहता? तो इसका उत्तर यह है, महापुरुष कहते हैं कि शरीर और स्मरण से ही जीव को ज्ञान होता है। वे दोनों परिवर्तनशील हैं, जीव से भिन्न हैं। क्योंकि स्मरण जो है और ज्ञान, ये दोनों परिवर्तनशील है। फिर पहले जन्म का ज्ञान कैसे हो? अरे पहले जन्म का ज्ञान तो छोड़िए,
इसी जन्म पर जब हमारा शरीर उत्पन्न हुआ, हम छोटे थे तो उस समय हमारा शरीर कुछ और दिखता था। 4-5 वर्ष के हुए तो उस समय शरीर का स्वरूप कुछ और हो गया, और बड़े हुए शरीर वृद्धि को प्राप्त हुआ, हम कुछ जो है, तो जब यौवन हो गए, जवान हो गए, तो हमारा शरीर कुछ और दिखने लगा, बड़े हो गए, बूढ़े हो गए तो और दिखने लग गए। तो जैसे शरीर परिवर्तन होता रहा, भाई हम 4-5 वर्ष के जब थे तो कितनी सारी घटनाएं हमारे साथ, कितनी बातें हुई, क्या उन बातों का हमको स्मरण है? जब हम 6 महीने तथा 2 वर्ष की अवस्था में थे तो कौन कौन हमसे मिलने आया, हमको कैसे कैसे दुलार किया, हमको कैसे कैसे उसने स्नेह किया, क्या हमको स्मरण है? कितने लोग हमसे मिले, कितने लोग बिछड़े, क्या हमको उस समय सुख दुख हुआ? नहीं, क्योंकि उस समय हमको ज्ञान नहीं था। अरे छोटे की बात छोड़िए, हम कहते हैं आज से 10 दिन पहले है 10:05 पर हम क्या विचार कर रहे थे, क्या सोच रहे थे, ये भी हमको स्मरण नहीं है। पिछले 10 दिन क्या क्या कहें, 2 दिन पहले का स्मरण नहीं होगा, तो फिर पूर्व जन्म की बात ही छोड़िए। तो आवागमन, गर्भवास आदि का स्मरण आज तक की कैसे रह जाएगा? क्यों? क्योंकि जो स्मरण है वो भी परिवर्तनशील है, वो भी परिवर्तन होता गया। यद्यपि हम शिशु अवस्था से लेकर आज तक है, किंतु हमारे स्वरूप में जगत नहीं है। पहले कुछ और था, ये नित्य जो है स्मरण जो है बदलता जाता है। दोनों परिवर्तनशील हैं, मिटते रहते हैं, इसलिए जगत भी भूलता रहता है। हम सुसुप्ति अवस्था में थे। सुसुप्ति यानी जब हम सोते हैं, लेकिन सोते हुए का हमको स्मरण जागने के बाद जो है नहीं रहता। और बहुत से जागृत की क्रियाएं होती हैं। जब हम सो जाते हैं तो हमने जागते हुए क्या क्या कर्म किया, क्या क्या जो है स्मरण किया, क्या क्या हमने विचार किया, क्या हम सोते समय हमको स्मरण आता है? नहीं आता। तो तात्पर्य क्या है? जीव इन सबसे बिल्कुल पृथक है। शरीर, स्मरण, मन, बुद्धि, ये अलग विषय हो गया, और जीव बिल्कुल अलग है। बस जीव जब इसमें अहम बुद्धि कर बैठता है कि मैं हूं, हाँ मैं करता हूं, मैं भोगता हूं, तब उसमें जो है अहम की भावना आई, और तभी वो जो है संसार में प्रवेश कर जाता है। ठीक उसी प्रकार से जैसे एक सिंह का एक छोटा सा बच्चा था, एक बार वह गधों के झुंड में आ गया। अब वहीं पर पलने लगा, उन्हीं के साथ घूमने लगा, उन्हीं के साथ खाने लगा, तो धीरे धीरे वो भी समझ लिया कि मैं भी गधा हूं। अब क्या हुआ कि एक बार वो जंगल में घास चर रहा था गधों के साथ, तब तक एक भयंकर सिंह आता है। सिंह आया तो सिंह को देखकर सभी गधे भागने लगे कि भागो भागो, शेर आया, शेर आया। वो भी भागने लग गया जो सिंह था। सिंह ने पकड़ा कि भाई तू क्यों भाग रहा है? बोले अरे शेर आ गया, शेर आ गया, मैं गधा हूं, मैं इसलिए भाग रहा हूँ। सिंह ने कहा अरे भाई, तू खुद एक सिंह है, तू अपने आप को भूल गया है। बोले कि मैं सिंह हूँ? बोले नहीं नहीं, मैं तो गधा हूँ। बोले चलो विश्वास तुमको कराता हूँ। एक तालाब के पास ले गया वो सिंह, और बोला इसमें देखो। जैसे ही उसने दृष्टि किया, बोला इसमें देखो अपने आप को, फिर मुझे देखो, तुम कैसे दिखते हो? उनको तो तुम देखते ही थे, कैसे दिखते हैं? क्या तुम उन्हीं की जैसे दिखते हो जिनके पास अभी थे? बोले नहीं नहीं, मैं तो बिल्कुल आप जैसे दिखता हूँ, मैं स्वयं सिंह हूँ। और जैसे ही उसने अपने आप को सिंह माना और उसने गर्जना किया, सारे गधे वहां से भाग गए। तो जब तक उसको ज्ञान नहीं था, तब तक वो उसी गधों के बीच में रहा। तो ऐसे ही हम सब ईश्वर के अंश है, ईश्वर अंश, जीव अविनाशी। लेकिन जब संसार में आकर के हम संसार के हो जाते हैं, संसारी बन जाते हैं, यानी संसार वही गधों के झुंड में, क्योंकि ये संसार ऐसा ही है, ये मायामय संसार है। तो ये जीव सिंहवत है, शक्तिशाली है, शुद्ध चैतन्य है,
अनादिकाल से वासना शरीर का संबंध कर शरीर को अपना रूप मान लिया, इसलिए वो इस संसार में भटकता रहता है। परंतु जब सिंहवत ज्ञानी गुरु जीव को प्राप्त हो जाता है और उनके बोध के द्वारा, सत्संग के द्वारा, भक्ति के द्वारा, ज्ञान के द्वारा जब वह अपने शुद्ध स्वरूप का अपरोक्ष दर्शन प्राप्त कर लेता है, तब यह जीव संसार का जो झमेला है उसको काट करके, उस बंधन को काट करके सत्संग के द्वारा वह जन्मादिक बंधनों से मुक्त हो जाता है। तो सच्चे सदगुरुदेव की महिमा का वर्णन वाणी के द्वारा किया ही नहीं जा सकता। एक बड़ी सुंदर पंक्ति है कि सब धरती कागज करूं लेखनी करूं बन राय, सब समुद्र की मस करूं गुरु गुण लिखा न जाए। अरे भाई, जो स्वयं जगदीश हैं, जो सबका परम पिता परमात्मा है, वह आकर के गुरु चरणों की सेवा कर रहे हैं। ये जगत के लिए ये संदेश है कि कैसे गुरु चरणों की सेवा के बल से जगत में सब कुछ प्राप्त किया जा सकता है। यहाँ बड़ा सुंदर प्रकरण, समय जानी गुरु आय सुपाई, लेन प्रसून चले दो भाई। समय जानी गुरु आय सुपाई, लेन प्रसून चले दो भाई। राम लक्ष्मण दोनों भैया गुरुदेव के पूजन के लिए, पुष्प लेने के लिए स्वयं जो है जाते हैं। गुरु सेवा का उदाहरण यहाँ पर भगवान प्रस्तुत कर रहे हैं। ऐसा नहीं है कि महाराज जनक के यहाँ सेवक नहीं है, अरे लाखों सेवक सेविकाएं हैं, फिर भी गुरु सेवा स्वयं जो है अपने हाथों से करना चाहते हैं। सुंदर बगिया पर पहुंचे हैं दोनों भैया राम लक्ष्मण, और आ करके पुष्प उनको चयन करना है, पुष्पों को तोड़ना है। अच्छा, मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम जो है, उनकी प्रत्येक क्रिया में आपको मर्यादा झलकती है। कोई ऐसा कार्य नहीं है जो अमर्यादित हो। फूल तोड़ने के लिए बगीचे पर आए हैं गुरु जी के पूजा के लिए, हैं, फिर भी वह बगिया में चारों तरफ निहार रहे हैं, किसी को खोज रहे हैं। लक्ष्मण भैया ने पूछा, प्रभु किसको खोज रहे हैं? बोले कि इस बगिया का जो रखवाला है, जो माली है, हम उसे खोज रहे हैं। पहले क्योंकि बाग का जो रक्षक होता है वो माली होता है, उससे हम आज्ञा लें, अनुमति लें, फिर पुष्पों का चयन करें। महाराज जनक की जो बगिया है वो बड़ी अद्भुत है, बड़ी निराली। वहां का सौंदर्य देख करके वसंत ऋतु भी लुभा करके रह जाए। नए नए फल फूल, नए नए सुंदर तरह तरह के वृक्ष। महाराज ऐसे ऐसे वृक्ष हैं महाराज जनक की उस बगिया में कि कल्प वृक्ष भी लजा जाए। सुंदर तरह तरह के पक्षी, पपीहे हैं, कोयल है, तोता है, मीठी वाणी बोल रहे हैं। सुंदर मयूर नृत्य कर रहा है। राम लक्ष्मण भैया दोनों जो है प्रसन्न हो गए उस बाग का दृश्य देख करके। चहुं दिस चिताई पूछी माली गन, लगे लेन दल फूल मुदित मन। प्रभु श्री राम जो है, जो रक्षक हैं बाग के, उनसे अनुमति लेकर के और जो है सुंदर पुष्पों का चयन करना प्रारंभ कर दिया है। इधर माता सुनैना माँ जानकी को बुलाती हैं कि बेटी सीता, तुम्हारा स्वयंवर है, तुम्हारे मन के अनुरूप तुमको वर मिले, इसलिए जाओ अपने सखियों को साथ में लेकर के जाओ और माता गौरी का पूजन करो, जिससे सुंदर सुयोग वर तुमको प्राप्त हो। इधर भगवान गुरु पूजन के लिए पुष्प लेने आए हैं और उसी समय माता जानकी जो है, माता के वचनों को सुनते ही पूजन की तैयारी करके सुंदर आरती की थाल सजा करके माता गिरिजा का पूजन करने को आई है। पूजन की कर के तैयारी सखी ने संग,
आई जनक लली। बीच सिया सुकुमारी सखिन संग आई जनक लली। पूजन साज सजाए विविध विधि। पूजन साज सजाए विविध विधि। कर कंचन की थाली सखिन संग आई जनक लली। सुंदर हमारी मैया जानकी सखियों के साथ मंगल गीत गाते हुए सखियों के साथ सरोवर में स्नान किया है, फिर प्रसन्न मन से माता गिरजा के मंदिर में गई हैं और बड़ी प्रेम के साथ भगवती का पूजन किया है। और यहाँ पर समझने वाली बात यह है कि भगवान गुरु पूजन के लिए कार्य कर रहे हैं, माता गौरी पूजन के लिए। तो गुरु पूजन क्या है और गौरी पूजन क्या है? संतों का बड़ा सुंदर भाव है कि गुरु किसी हाड़ मास शरीर का नाम नहीं है। गुरु एक सत्ता है, गुरु एक स्वरूप है, गुरु एक परम तत्व है। गुरु यानी मर्यादा, गुरु यानी आचरण, गुरु यानी पुरुषार्थ, गुरु यानी ज्ञान, गुरु यानी प्रकाश। और गौरी, गौरी भी किसी मूर्ति तक सीमित नहीं है। गौरी क्या है? तो कहा कि गौरी यानी सद्गुणों की खान, गौरी यानी हाथों की कर्मठता, गौरी यानी शील, लज्जा और सुंदर सद्गुणों का संग्रह है। अगर हमारे जीवन में भी यह सद्गुण है, यह श्रेष्ठ आचरण है, तो हम भी गौरी पूजन और गुरु पूजन कर रहे हैं। और गौरी पूजन, गुरु पूजन, अच्छा भगवान कब मिले? जब गौरी पूजन माता जानकी ने किया और इधर प्रभु श्री राम जो है गुरु पूजन के लिए आए, तो माता जानकी को दर्शन किनका हुआ? भगवान का। अगर हम भी भगवान का दर्शन करना चाहते हैं, भगवान से मिलना चाहते हैं, तो हमको भी ये सद आचरण अपने अंदर धारण करना होगा। बोलिए श्री सीताराम चंद्र भगवान की जय। अब ये फूल बगिया का जो सुंदर प्रकरण है, जिसमें माता जानकी और प्रभु श्री रामचंद्र जी का सुंदर भेंट होगा, मिलन होगा, उसको हम अगले दिवस श्रवण करेंगे। आज यहीं तक समय हो चुका है, क्योंकि फिर प्रवचन आप लोगों के उसका समय नहीं रह जाता है। उसको ध्यान में रखते हुए इतना ही। और हाँ, आप लोगों को कल सब लोग समय से जुड़िएगा, है ना। टेस्ट लेंगे, टेस्ट यानी चौपाई सुनेंगे। आंख बंद करके चौपाई सुनाना होगा, वीडियो में आकर के सुनाना होगा। 2 चौपाई, 4 चौपाई, 20 चौपाई, 100 चौपाई, 200 चौपाई, जिसको जितना याद है वो आंख बंद करके सुनाता जाएगा। जिसको याद नहीं है तो सुना ही नहीं पाएंगे। ठीक है, तो वो भी पता चल जाएगा कि आप लोग तैयारी कितनी सजगता के साथ कर रहे हैं, या केवल श्रोता बने हैं कि वक्ता भी बनने का प्रयास कर रहे हैं। ठीक है, तो वो कल होगा, तो कल सब लोग जो है तो जुड़िएगा जरूर। कल कोई बहाना नहीं चलेगा कि हमको ये काम था, वो काम था। हम सूचना ग्रुप पर भी दे देंगे। आइए बारी बारी से जिसका नाम लेंगे, तो सब लोग जो है उसी क्रम से सुनाते जाइएगा। सबसे पहले हमारे जयदीप जी हैं, जय द्विवेदी जी हैं, फिर उनके बाद इंदु पराशर जी हैं, फिर उन्नति जी हैं, और शशि तिवारी जी हैं, मोनिका झा जी हैं, मंजू शर्मा जी हैं, कृष्णा जी हैं, हर्षिता जी हैं। चलिए जय जी सुनाइए। राधे राधे सुनाइए। गुरु जी, मुझे ये भी पूछना था कि वो जो चौपाई सुनाएंगे तो वो शुरू से लेकर अभी तक की सुना सकते हैं कि केवल अभी अभी की सुनाना है? नहीं नहीं नहीं, शुरू से लेकर के अभी तक सारी याद है तो सारी सुना दीजिए जी गुरु कल। ठीक है ना, तैयार जी। रहिएगा। गुरु जी दे जी गुरु जी जी। देखन नगर भूप सुत आए, समाचार पुरवासिन पाए। धाये धाम काम सब त्यागी,
मनहु रंक निधि लूटन लागी। जुबती भवन झरोखनि लागी। निरखई राम रूप अनुरागी। कहि परस्पर वचन स प्रीति। सकीन कोटि काम छवि जीती। क्षण भंगुर जीवन की कलिका कल प्रात को जाने खिली न खिली। मलयाचल की शुचि शीतल मंद सुगंध समीर मिली न मिली। कलिकाल कुठार लिए फिरता तन नम्र से चोट झिली न झिली। कहले हरि नाम अरी रसना फिर अंत समय में हिली न हिली। राधे राधे गुरु जी, प्रणाम। बहुत सुंदर, बहुत बढ़िया। चलिए इंदु पराशर जी। राधे राधे गुरु जी प्रणाम। हाँ जी। युगति भवन झरोखनि लागी। निरखहि राम रूप अनुरागी। कहि परस्पर वचन सप्रीति। लखी न कोटि काम छवि जीति। राधे राधे गुरु जी। राधे राधे। राधे राधे उन्नति गुरु जी। जी, उन्नति जी सुनाइए। जी। मृषाहो मम शाप कृपाला। मम इच्छा कह दीन दयाला। मैं दूर बचन कही बहु तेरे। कहा मुनि पाप में किन मेरे। जपहु जाई शंकर सतनामा। होई हृदय तुरत विश्रामा। जेहि पर कृपा ना करहि पुरारी। सोना पाव मुनि भगति हमारी। अस उर धरि महि बिचरहु जाई। अब ना तुम हई माया नियराई। राधे राधे गुरु जी प्रणाम। राधे राधे। चलिए सुनाइए आगे। मोनिका झा जी हैं, सची तिवारी जी हैं। राधे राधे गुरु जी। राधे राधे। देखन नगर भूप सुत आए। समाचार पुरवासिन पाए। धाये धाम काम सब त्यागी। मनहु रंक निधि लूटन लागी। सिर धुनि हंसा उड़ी चले। हो रमैया राम शरवर मीत जो हारी। हो रमैया राम क्षण भंगुर जीवन की कलिका। कल प्रात को जाने खिली न खिली। मलयाचल की शुचि शीतल मंद सुगंध समीर मिली ना मिली। कलिकाल कुठार लिए फिरता तन नम्र की चोट झिली न झिली। कहले हरि नाम हरि रसना फिर अंत समय में हिली ना हिली। जुबती भवन झरोखन लागी। निरखै राम रूप अनुरागी। गाय परस्पर वचन सुप्रीति। सखीन कोटि काम छवि जीति। राधे राधे गुरु जी। राधे राधे। जी, मोनिका झा जी हैं। राधे राधे गुरु जी। राधे राधे। चले राम लक्ष्मण मुनि संगा। गए जहाँ जग पावनी गंगा। गाधी सुनो सब कथा सुनाई। जेहि प्रकार सुर सरी महाई। बनई न बरनत नगर निकाया। जहाँ जाई मन तहीं लो भाई।
चारु बजारु विचित्र अंबारी, मणिमय विधि जनो स्वकर सवारी। सिय निवास सुंदर सदन, शोभा किमी कही जात। राधे राधे गुरु जी। राधे राधे। हाँ, आगे सुनाइए मंजू शर्मा जय जी। सिया राम। जी गुरु जी। देखन नगर भूप सुत आए, समाचार पुरवासिन पाए। धाये धाम काम सब त्यागी, मनहु रंक निधि लूटन लागी। क्षण भंगुर जीवन की कली काल का, काल प्रात्र को जाने खिली ना खिली। मयाचल की शुचि शीतल मंद सुगंध, समीर मिली ना मिली। कलिकाल कुठार लिए फिरता, तन नर्म सो चोट झिली न झिली। रट तने ले हरि नम्र नाम अरी रसना, फिर अंत समय हिली न हिली। जुबती भवन झरोखन लागी, निरखहि राम रूप अनुरागी। कहीं परस पर वचन सप्रीति, सखी इन कोटि काम छवि जीती। बोलिए सियावर रामचंद्र भगवान की जय। ठीक है। और हर्षिता जी राधे राधे। अपनी। हाँ, राधे राधे। और एक कहु निज चोरी, सुनो गिर जाती दृढ़ मति तोरी। काक भुषुंडी संग हम दो, मनुज रूप जानहि नहीं को। अशुभ होई जिनके सुमीर, ते बानर रीच बिकारी। वेद विदित पावन किए ते, सब महिमा नाथ तुम्हारी। प्रभु तरुतर कपि डार पर, देखिए आप समान। तुलसी कहु न राम से, साहिब शील निधान। राधे राधे गुरु जी, प्रणाम। राधे राधे। राधे राधे गुरुदेव। जी सुनाइए। क्षण भंगुर जीवन की कलिका, कल प्रात को जान खिली ना खिली। मलयाचल की सूची शीतल मंद, सुगंध समीर मिली न मिली। कलिकाल कुठार लिए फिरता, तन्नम्र से चोट झिली न झिली। कहले हरि नाम अरी रसना, फिर अंत समय में हिली ना हिली। जुबती भवन झरोखन लागी, निरखहि राम रूप अनुरागी। कहाई परस पर वचन सप्रीति, सकीन कोटि काम छवि जीती। राधे राधे गुरुदेव। राधे राधे। चलिए, और कौन है अभी जो नहीं सुनाए? सब लोग सुना दिए।